हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आर ओ और ए आर ओ को लेकर प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूँ। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि को लेकर ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। आप जानते हैं, लगातार आप मेहनत कर कीजिए और ख़ुद को सफल बनाइए। दोस्तों, पढ़ाई पर आप पूरी तरह से 100% ध्यान दीजिए और ख़ुद को कामयाब बनाइए। कहते हैं दोस्तों, आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही चीज़ एक्टिव हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि आप दुख पर ध्यान दोगे, आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हो, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हो वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए आप ध्यान लगा कर पढ़िए और ख़ुद को कामयाब बनाइए। दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। और क्योंकि आपके माँ बाप ही हैं जो आपको हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपका साथ देंगे और हमेशा आपकी तरक्की के लिए वो दुआ करते हैं। इसलिए आप हमेशा उनका आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखिए और ख़ुद को सफल बनाइए। कहते हैं दोस्तों, जैसे कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती। सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। इसलिए आप हमेशा अपने माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखिए और ख़ुद को सफल बनाइए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि के पहले क्वेश्चन की। आपके सामने पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। यहां पर ये देखना, तो तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अशुद्ध की बात हो रही है। आप ध्यान पूर्वक समझिए। हर बार मैं यही बात कहता हूँ कि क्वेश्चन पर को पढ़ने में कोई गलती नहीं हो, इसलिए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, तो इसमें ये तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा आदमी कौन था, ये भी ठीक है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। ठीक है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। आलीशान इमारतें हैं। अब यहां देखें, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण निरीक्षण किया, यहां पर गलती है। देखें, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, या क्या आएगा, निरीक्षण किया। तो यहाँ इसमें मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। अशुद्ध पूछा है यहाँ पर। तो डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, निरीक्षण होता है ना कि निरीक्षण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। ये वाक्य दी हुई है, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो यहां अपना क्वेश्चन को देखें और ये समझे कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। यहाँ दही खट्टी है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं होगा। दही खट्टा है, दही खटास है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन को एलिमिनेट करें। दही खटाई है, ये भी नहीं है। तो यहाँ होगा दही खट्टा है, दही खट्टा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कौन सा वाक्य सबसे उपयुक्त है, इनमें से कौन सा वाक्य सबसे उपयुक्त है। अगर वो दोस्तों यहाँ बात की जाए इसको लेकर, तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए।
अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ अगर दोस्तों हम सबसे उपयुक्त अगर बात की बात करें तो यहाँ दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, सबसे उपयुक्त तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा होता है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो वाक्य दोस्तों यहाँ शुद्धता की पूछे तो यहाँ हमारा जो होगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये होगा। यहां पर देखें आप, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। अब यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों तो शासन संबंधी कार्य ये नहीं होगा, आपका शासन काल, क्या होगा? आपका शासन काल, काल इस तरह से होगा। आपका शासन संबंधी कार्य ना होकर आपका शासन काल होगा। और यहां लिखा होगा विख्यात पूर्ण, तो यहां होगा विख्यात। आपका शासन काल काल अधिक विख्यात है, यहां पर ये गलती है देखो। ठीक है, और आपका भूमि बहन अब मैं ये इस तरह से यहाँ, ठीक है। अगले में देखें, यहां समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तो यहां पर देखिए एक या पूरे जो है इसका प्रयोग अनुचित है। यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, कैसे बोलेंगे? यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, पूरा जो है ये अनुचित है, ठीक है, असंगत है ये। तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शुद्धता की बात की जाए तो शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रोगी, यहां देखें आप, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था और राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई। यहां देखें उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। अगर जब बात की जाए दोस्तों, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो आदमी या अपनी और तक का प्रयोग असंगत है। या अपनी और तक का प्रयोग असंगत है। ठीक है, यहाँ कोई इसका नहीं होगा। और यहाँ एक चीज लगा, राजपथ की सड़कें झांकियां वापस लौट गई। राजपथ की, राजपथ से झांकियां, यहाँ होगा राजपथ से झांकियां। राजपथ से झांकियां, सड़क वड़क नहीं आएगा। ठीक है, राजपथ से
झांकियां वापस लौट गईं। अब यहां देखें, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। अब यहां पर जैसे कि अगर बात की जाए तो शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, इस तरह से होगा। शिकारी ने गोली चलाई, इस तरह से। शिकारी ने गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, इस तरह से होगा। तो वाक्य कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ वाक्य उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, वाक्य ये वाला शुद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ऊंट का जा रहा है वाक्य में शुद्ध शब्द है। ऊंट का जा रहा है वाक्य में शुद्ध शब्द है। करवा, जत्था, कारवां। जत्था, काफिला, बेड़ा। यहां दोस्तों ऊंट का काफिला, या क्या आएगा? काफिला आएगा, अन्न युक्तिपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऊंट का काफिला जा रहा है वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। कारवां, जत्था और बेड़ा ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव साथ रहने वाले का धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। त्रुटिपूर्ण है। समतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ये ठीक है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये भी ठीक है। विद्या सदैव, यहां देखें आप, सदैव नहीं होता, ये होता सदैव। साथ रहने वाले का धन होता है। ठीक है, यहाँ होता होगा हमारा सदैव में, यहाँ पर मिस्टेक है। तो ये वाला वाक्य ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टकासा जवाब दे दिया। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, शुद्ध नहीं है। बाकी के देखें, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये ठीक है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी ठीक है। आपने उसे टकासा जवाब दे दिया, ये भी ठीक है। शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, मैं गिर पड़े, ये यहां पर हमारी अशुद्धता है इसमें, यानी ये गलत है। ठीक है, ये गुरु जी के चरणों पर या गुरु जी के पैरों पर। शिष्य गुरु जी के चरणों पर, गुरु जी के चरणों पर या पैरों, या पैरों पर। शिष्य गुरु जी के चरणों पर या पैरों पर गिर पड़े, यहां पर इस तरह से होगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। शिष्य गुरु जी के चरणों पर या पैरों पर गिर पड़े, इस तरह से। मैं नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। हम लोग आपका आभार मानते हैं। हम लोग आपका आभार मानते हैं। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। वह कमरे में जाकर सो गया है। वह कमरे में जाकर सो गया है। अशुद्ध की बात देखें, बाकी के ये तीनों ठीक है। यहाँ पर देखो गलती है। वह कमरे में जाकर सो गया है, तो जाकर जो है असंगत है। वह कमरे में सो गया है, जाकर इसका मतलब क्या रहा यहाँ पर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। वह कमरे में सो गया है, जाकर नहीं। ठीक, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। यहां देखें, एक वाक्य, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। दूसरा देखें, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नेक्स्ट, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। यहां दोस्तों अगर वाक्य की अशुद्धता को लेकर बात की जाए तो उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। यहां पर देखें आप, यहां हमारी गलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 होता है। राम सीता और लक्ष्मण वन गए। वन को, ये इस तरह से कैसे आया? ठीक है, तो को जो है हमारा का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहां पर, ये उपयुक्त नहीं है। को का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। तो राम सीता और लक्ष्मण वन गए। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको वाक्य में बर्तनी शुद्धि को लेकर प्रैक्टिस सेट 4 के ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आए होंगे और आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लगातार हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट और वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद को, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और आपको सफलता मिले। और इसी तरह से दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।